नमस्कार, किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही चुनावी बिगुल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। एक तरफ चुनाव आयोग ने तय समय पर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों की रैली में भीड़ कम नहीं हो रही है। अब सवाल है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इस समय चुनाव करना कितना जायज है। एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का तनाव है और अब इसी चुनाव और तनाव के बीच राजनीतिक दल को इलेक्शन ज्यादा प्यारा है, जनता नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में तय समय पर ही चुनाव होंगे। सभी दल तय समय पर चुनाव कराने पर सहमत हैं। अब सवाल, अगर चुनाव की मजबूरी है तो फिर इस संकट काल में रैली की क्या जरूरी है। लोग मेट्रो की लाइन में घंटों खड़े हैं तो क्या दिक्कत, शादियों में सिर्फ 200 लोग ही आए तो क्या दिक्कत, लोगों पर पाबंदी लगे तो क्या दिक्कत, लेकिन चुनाव नहीं टलना चाहिए। कहते हैं हमारे देश में राजनीति का मतलब ही चुनाव है, भले ही उसके बीच में डेल्टा आ जाए, डेल्टा आ जाए या फिर ओमिक्रॉन, कोरोना का कोई और भी वेरिएंट आ जाए, लेकिन चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं। इसलिए तो कोई भी दल इस वक्त चुनाव को टालने के पक्ष में नहीं है। सभी की मांग यही है कि सूबे में तय समय पर ही चुनाव कराए जाएं। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशन को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है उनकी सूची भी होगी। अब जरा आप भीड़ वाली सियासत को देखिए। इस भीड़ को देखकर राजनेताओं के चेहरे पर खुशी के गुब्बारे फूटते हैं। इसलिए तो राजनेता इसी खुशी में हमेशा सत्ता तक पहुंचने का दावा करते हैं। अब सियासी बातों को अलग रखें तो नेताओं की रैलियों में आने वाली भीड़ अब डराने लगी है। सभी के सर पर अलग अलग रंगों की टोपी है, हाथों में अपने अपने आलाकमान के झंडे हैं, बस नहीं है तो चेहरे पर मास्क, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी पार्टी जीत के दावे के साथ अपने अपने आंकड़े पेश कर रही है, तो जहमत करके कुछ आंकड़े हम भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आंकड़े ये हैं कि सिर्फ 12 दिन के भीतर देश में ओमिक्रॉन का खतरा 8 गुना तक बढ़ गया है। 17 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के केस 100 के पार थे, जबकि 30 दिसंबर तक आंकड़ों को देखें तो देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 950 से ज्यादा है। 24 घंटे में कोरोना के नए केस फिर 10,000 के आंकड़े को पार करने लगे हैं। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक दल जनता की सलामती चुनने की जगह सर्वदलीय सहमति चुनाव चुनने पर जुटी है। क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? क्या हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ इस प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां क्या भूल जाएंगी? क्या आगरा की घटना को भूला जा सकता है? कासगंज की घटना को कौन भूल सकता है? झांसी में जो नौजवान था उसकी पुलिस ने हत्या कर दी, कौन भूल सकता है? आपके जिले में तो लगातार जेल जा रही है पुलिस के ऊपर इनाम घोषित हुआ।
आपके गोरखपुर जहां मुख्यमंत्री जी का खुद है जिला, बताइए व्यापारी को मारते मारते नहीं मार दिया क्या? पुलिस की पहली लात में ही जान चली गई उसकी। क्या ये जानकारी नहीं है? उत्तर प्रदेश की सरकार हटने जा रही है और हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और हो सकता है, जो मैंने पहले दिन से कहा और आज भी कहता हूं, आप लोगों का समर्थन और आपका भी समर्थन है, क्योंकि सच दिखाओगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आपका समर्थन जोड़ करके और इन सबका समर्थन जोड़ करके, सबका साथ लेकर के, सबके सहयोग को, सबको सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। मास्क बिना मौजूद इस हुजूम में इलेक्शन का रिस्क उठाना राजनीतिक दल जरूरी समझते हैं, क्योंकि चुनावी इश्क रिस्क से बड़ा है। सबको ऐतिहासिक जीत चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, मंत्री और मुख्यमंत्री पद भी चाहिए। सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन जनता को क्या चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं है। जनता भी बिना कुछ समझे जनसभाओं में शामिल होने पहुंच जा रही है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में चुनाव नहीं टाले जाएंगे, तो फिर ये क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब मेट्रो में एंट्री करने के लिए जनता को लाइन लगाकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी दल की चुनावी सभा हो तो भीड़ बिना मास्क और धक्का मुक्की करते घुसेगी और मान लिया जाएगा कि रैली में तो नेताओं के प्रताप से संक्रमण की दर घट जाती है। चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी। इस दौरे में चुनाव आयोग की टीम ने सभी दलों के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों से चुनाव के बारे में पूछा गया, लेकिन किसी ने इनकार करने के बदले सभी ने एक ही सुर में चुनाव करवाने की बात कही है। चुनाव करवाने के पीछे राजनीतिक दलों की दलील है कि वैक्सीन की एक डोज तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग गई है। अगर वैक्सीन ही पैमाना है तो क्या रैलियों में छूट रहेगी और शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक सीमित लोग बुलाए जाएंगे? अब जब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव करवाने का फैसला ले ही लिया गया है, तो ये तय किया जाना चाहिए कि इस चुनावी दंगल में जंग जो भी जीते, लेकिन जनता की जिंदगी की हार नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में जारी सियासी हलचल के बीच चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर तो थी ही। इन 3 दिनों में चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दल के साथ, पुलिस अधिकारियों और अलग अलग वर्गों के साथ बैठक भी की। बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया और क्या कुछ सुझाव दिए गए, जरा ये भी सुन लीजिए। कमीशन ने डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था, उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा। कानून और व्यवस्था प्रबंधन के लिए डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी से डिटेल्ड वार्ता हुई है और सारे एसपीज, डीआईजीज एंड पुलिस कमिश्नर से इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है कल की मीटिंग में। एंड उनको जो भी कंसर्न्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के कि भाई यू कैन नॉट बी बायस्ड, दैट मैसेज हैज गॉन वेरी डीप to the persons. They will have to be with a uniform pattern of behavior to all parties. They cannot be biased as far as the elections are concerned, so that every political party will have to be given a level playing field. Nobody can favor the one party at the cost of any other party. 2017 की अपेक्षा 29 अंक बढ़कर 868 हो चुका है और 18 से 19 साल की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है और महिलाओं को, मतदाताओं को ध्यान रखते हुए करीब 800 ऑल वुमेन मैनेज बूथ बनाए जाएंगे। इन्फोर्समेंट एजेंसियों को हम लोगों ने बोल ही दिया है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे राज्य की सीमा हो, उस पर किसी तरह की भी शराब, ड्रग्स, मुफ्त और नकदी की आवाजाही पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कई सुझाव दिए हैं। उनकी तरफ से बताया गया कि राजनीतिक दल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव चाहते हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि रैलियों में संख्या सीमित रखने पर राजनीतिक दल सहमत हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों ने मांग की है कि कोरोना को देखते हुए दिव्यांग और 80 साल के ऊपर के बुजुर्गों को घर में ही मतदान की सुविधा मिलनी चाहिए। कोरोना को लेकर मतदान केंद्र पर भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए चुनाव आयोग ने बताया कि करीब 11,000 पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे। एक बूथ पर जहां पहले 1500 वोटर हुआ करते थे, अब वहां सिर्फ 1200 लोगों को ही वोटिंग की व्यवस्था होगी।
5 जनवरी तक मतदाता सूची में जुड़ेंगे नाम। चुनाव आयोग ने कहा कि 5 जनवरी तक अपडेटेड मतदाता सूची बनाई जाएगी। हालांकि इसके बाद नामांकन के आखिरी दिन तक अतिरिक्त सूची भी बनेगी ताकि कोई भी वयस्क छूट ना जाए। इसका मतलब है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान भी 5 जनवरी के बाद ही होगा। मतदान का वक्त बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ठंड के मौसम को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान के समय को बढ़ा दिया है। मतदाता सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग कर सकेंगे। 400 मॉडल पोलिंग बूथ। इस बार विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में 400 मॉडल पोलिंग बूथ बनाएंगे। हर क्षेत्र में एक आदर्श पोलिंग बूथ होगा जो हर सुविधा से लैस होगा। महिलाओं के लिए अलग से पोलिंग बूथ। उत्तर प्रदेश चुनाव में महिलाओं के लिए 800 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे जहां महिलाएं आराम से मतदान कर पाएंगी। सिर्फ ईवीएम से वोटिंग। उत्तर प्रदेश के 7 बूथों पर सिर्फ ईवीएम के जरिए ही वोटिंग होगी। जन विश्वास यात्रा को लेकर अमित शाह इस वक्त अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वो अमित शाह अखिलेश यादव पर भी निशाना साध रहे हैं। हरदोई के बाद अब अमित शाह ने अखिलेश को फिर निशाना पर लिया। उनकी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने दंगा का हवाला दिया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार में किसी दंगाई की हिम्मत नहीं कि वो आंख उठाकर देखे। निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? अगर लाना है तो 6 की 6 सीटें आपको मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना पड़ेगी। मित्रों, झोली में डालना पड़ेगी। निजाम आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे के करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे। हल्द्वानी में तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जहां एक और विकास परियोजनाओं का खाका खींचा तो साथ ही साथ उन्होंने विपक्षियों को भी निशाने पर लिया। आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। ये तो देवभूमि है। यहां के लोगों की सेवा करना, उत्तराखंड की सेवा करना देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं स्वयं जी जान से जुटा हुआ हूं। उन्होंने आपको मूल सुविधाओं का अभाव दिया। हम हर वर्ग, हर क्षेत्र तक 100% बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने 2 धाराएं और देखी हैं। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।